जय श्री महाकाल दोस्तों। उज्जैन के प्यारे से शाम कैसे बीतते आज आपको हम ले जा रहे हैं प्यारी से संध्या आरती के लिए। तो आप एक्सपीरियंस करने वाला हमारे साथ उज्जैन की संध्या आरती। तो अभी हम जाने वाले कौन सी नदी, तो देख सकते हो अभी हम जाने वाले राम घाट। तो राम घाट पे एकदम प्यारी सी संध्या आरती बहुत ही फेमस है माँ शिप्रा की। तो अभी हम जाने वाले एक्सपीरियंस करने वाले कैसे क्या लगता है क्या नहीं। अभी जस्ट पता है रोज़ शाम को 6 बजे के वक्त पर हो जाता है, तो एग्जैक्टली पहुंच जाना आधा 1 घंटे पहले जगह पकड़ने के लिए। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे टहल रहता है, कैसे अच्छा लग रहा था पता है। घाट की जो हवा होती है ना बहुत ही प्यारी होती है, बहुत डिवाइन होती है। तो पता है किसी को भी अगर स्नान करना हो आकर नहा लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद मंदिर जाना हो दर्शन करना हो। यहाँ से पता है उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर बहुत ही नज़दीक है, एंड उसके साथ ये सिद्धि माता का भी मंदिर बहुत नज़दीक है। तो कोशिश करना है यहाँ पर नहाकर फिर रात में दर्शन के लिए जाना, तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने लड़कियों को बोल दिया जाकर जगह पकड़ लो, मैं थोड़ा सा आसपास रिकॉर्ड करके आता हूँ। माता का श्रृंगार किया जा रहा है, पर तैयार किया जा रहा है आरती के लिए। तो आप यहाँ पर आइए एक्सपीरियंस करके। हर चीज़ें मुझे बोली नहीं जानी चाहिए, कुछ चीज़ें बस आंखें महसूस करने वाली होती है। मैं खुद को लकी मानता हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ और ये चीज़ें देख पा रहा हूँ, आप सभी को भी दिखा पा रहा हूँ। प्लीज़ आना यहाँ पर, तुम देखना कैसे आरती होती है, कैसे क्या चीज़ें होती है। तो थोड़ा टाइम पर थोड़ा सा जल्दी आ जाइएगा, वरना फिर आपको चीज़ें देखने नहीं मिलेगी। अभी माता को बिठाया जा रहा है, अभी आरती शुरू होने वाली है। तो मैं क्या ही बता, दोनों आंखें कम पड़ रहा है माता को श्रृंगार होने के बाद, देखने के बाद बहुत ही प्यारी लगेगी, किसी की नज़र न लगे। तो जस्ट अभी आरती शुरू होने वाली है, माता को बिठाने के बाद फिर बाद में आरती शुरू होने लगी। तो जस्ट आप चीज़ें देखिए और एक्सपीरियंस करिए। श्री क्षेत्र पंडा समिति की ओर से बाबा महाकाल की नगरी में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। माँ शिप्रा जी की संध्याकालीन आरती हेतु उपस्थित हुए हैं। आज से लेकर कल तक एक विशेष दिन बाबा महाकाल की नगरी। कौन सा दिन है? कल नाग पंचमी क्यों मनाते हैं? नाग पंचमी का सबसे बड़ा संबंध ही इस नगर से, उज्जैन नगर से। उज्जैन नगर से कैसे है? घटनाक्रम आता है सतयुग का। अब उस घटनाक्रम से शिव जी का भी संबंध है और उसी सतयुग के घटनाक्रम से आप सभी ने एक बात सुनी होगी कि एक बार देव और दानव ने मिलकर के समुद्र मंथन का कार्य किया था। तो जब अमृत बाहर आया तो अमृत के साथ में क्या आया था? जिसको ग्रहण किया था भगवान भोलेनाथ ने, शिव जी ने, और वो महीना था श्रावण का। उसकी उष्मा इतनी तेज थी, अग्नि इतनी तेज थी कि उसको शांत करने के लिए शिव जी पर सभी देवताओं ने जल चढ़ाया था। इसलिए श्रावण मास हमने भगवान शिव के लिए प्रमुखता में लिया। पार्वती जी के रूप में पत्नी, पार्वती जी की तपस्या भी इसी मास में उन्होंने कठोर तप किया था। तब पिता हिमालय का हृदय परिवर्तन हुआ और शिव से विवाह किया। मार्कंडेय ऋषि जो अल्पायु थे, उन्होंने इसी माह में महामृत्युंजय मंत्र तैयार किया था, जिसको उन्होंने लगातार आवर्तन किया। और भगवान शिव के प्रसन्न होने से यमराज जब आए उनको लेने के लिए, तो उनके सन्मुख उनके बीच में, काल के बीच में महाकाल के रूप में भगवान शिव उपस्थित हुए और मार्कंडेय जी को अमर होने का आशीर्वाद दिया। महामृत्युंजय मंत्र का सर्वाधिक फल का क्षेत्र आता है श्रावण मास। अब हम चले, किसी का संबंध नाग पंचमी से क्या है? जब समुद्र मंथन हुआ, महान माता लक्ष्मी जी भी बाहर आई थी, चंद्रमा जी भी बाहर आए थे, ऐरावत हाथी आया था, उच्चश्रेवा नाम का घोड़ा जब पड़ा। संध्या काल का ही समय था, जैसे अपन बैठे
समुद्र मंथन चल रहा था, उस घोड़े को देखकर, बीच में नहीं, ये आने जाने का रास्ता है, तो उस घोड़े को देख करके, उसके रंग को देख करके नागों की माता कद्रू के द्वारा ये कहा गया, ये कहे मनसा देवी के द्वारा, कि देखो कितना सुंदर चिद कपड़ा घोड़ा बाहर है। इसी बात आगे बढ़ी तो विनीता ने कहा कि यदि इसका रंग वास्तव में चिद कपड़ा हुआ तो मैं आजीवन आपकी दासी बनकर के रहूंगी। नाग माता ने कहा कि संध्या काल हो गया है, इसका रंग अपन कल सूर्य के प्रकाश में, अगले दिन सूर्य के प्रकाश में देखने की बात है। नाग माता ने अपने सभी नाग पुत्रों को बुलाया और बोला कि काले महीन रेशे के समान घोड़े से निपट जाओ, कि जिस समय जन्मजय नाग यज्ञ करेंगे आप सब जल करके भस्म हो जाएंगे। घटनाक्रम कब का है? सतयुग का, समुद्र मंथन का। नागों ने मां से माफी मांगी, क्षमा याचना की, लेकिन मां नहीं मानी। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आपके नागकुल में जरदकार नाम की कन्या पैदा होगी, जो जरदकारु ऋषि से शादी करेगी, विवाह करेगी, और उनसे आस्तिक नाम के ऋषि पैदा होंगे। जब ये यज्ञ होगा तो इस यज्ञ को आस्तिक ऋषि रुकवाएंगे। घटनाक्रम सतयुग का है। उसका अंतिम दौर कौन सा आ रहा है? जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा। अब राजा परीक्षित कौन थे? किसके पुत्र थे राजा परीक्षित? अभिमन्यु के पुत्र थे। जब पूरी महाभारत हो गई तो युधिष्ठिर के बाद में राज सिंहासन पर परीक्षित को बिठाया गया था। पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। जंगल में गए शिकार खेलने, रास्ता भटक गए तो वहां पर श्रृंगी ऋषि ध्यान मग्न थे। रास्ता पूछा, ऋषि ने नहीं बताया। साइड में एक मरा हुआ नाग पड़ा था, वो उनके गले में डाल दिया था। राजा तो अपने नगर को आ गए, लेकिन उनके पुत्र शमी ऋषि श्रृंगी के अपने दोस्तों के साथ, जैसे यहाँ नदी है ऐसे वहां भी नदी तालाब होगा, जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो आज जो बच्चों में बात होती, कभी कभी बातचीत में जाती है, तेरी बहन ऐसी, तेरा भाई ऐसा, तेरी मम्मी ऐसी, तेरे पापा ऐसे, तो ऐसी ही बातों में उनके दोस्तों ने बोल दिया कि तुम हमसे क्या बात करते हो, तेरा पिता तो मरा हुआ नाग है। तो उन्होंने शाप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में नाग डाला है 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से मृत्यु है। राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई। बहुत यत्न करे, नदी में सिंहासन बनाया गया, सारी चीजें की गई। ऋषियों के द्वारा लाए गए फल पर दीने के रूप में पेट करके जाकर के तक्षक नाग ने काटा। अब जन्मजय की शुरुआत होती है। मेरे पिता को धोखे से आकर एक नाग ने काटा, उनकी मृत्यु हो गई। मैं पूरी पृथ्वी को नागों से विहीन कर दिया। नाग यज्ञ शुरू हो गया। आप में से जो लोग दिल्ली या हरियाणा, दिल्ली साइड से आए हुए, इंटरसिटी ट्रेन से जो आए हुए, जो नागदा स्टेशन बीच में सुना होगा नाम, नाग से 50 किलोमीटर की। नागों का दहा होने के कारण ही, इसके आसपास की जगह के कारण वो जगह नागदा के हैं। तो नाग जलकर के भस्म हो रहे थे। तक्षक नहीं पहुंचे। सभी ने बोला कि तक्षक नहीं आया। ऋषियों ने ध्यान लगाया तो बोले इंद्र जी के सिंहासन से निपटा देखा। इंद्र जी की और तक्षक की दोस्ती बहुत अच्छी बताई गई। तो इंद्र जी के सहित तक्षक की आहुतियां डाली। इंद्र जी का सिंहासन पलट गया। तब ऐसे में आस्तिक ऋषि आगे निकल करके आए और सारे नागों को लेकर के, जहां आज अपन नाग चंद्रेश्वर का मंदिर जो 1 दिन के लिए खुलेगा, बताया जाता है कि महाकाल मंदिर पर बाबा महाकाल की चरण में लाकर के लिए छोड़ दिया था और जाकर के जन्मजय को समझाया। नहीं मान रहे थे तो बोले, जब राजा दक्ष जो शिव जी के ससुर हो वो न माने तो उनकी स्थिति क्या हुई। तो अपने भक्तों के लिए शिव कुछ भी कर सकते हैं,
ये ब्राह्मण और ये ऋषि भी यदि अगर शिव ने कहा तो तुम्हारा यज्ञ छोड़ के चले जाएंगे। बहुत समझाने के बाद में सबको समझ में आया और वह यज्ञ रोका गया। और जिस दिन वह यज्ञ रुका था वो दिन था श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे अब हम मनाते हैं नाग पंचमी। और इसीलिए वर्ष में पूरी पृथ्वी पर हमारे सनातन के क्षेत्र में एकमात्र नाग चंद्रेश्वर का मंदिर है जो एक दिन के लिए। नाग पंचमी के पीछे ये वाला वृतांत है। तो नाग पंचमी इसलिए मनाते हैं। अब हम मां पावन शिप्रा जी के तट पर विराजमान है। शिप्रा जी का महत्व स्कंद पुराण में गंगा जी से भी 10 गुना अधिक बताया है। कारण जब दोनों पर हम बात करते हैं, दोनों के प्रादुर्भाव की बात करते हैं, तो गंगा जी की उत्पत्ति आ रही है भगवान विष्णु जी के चरणों से। अधिकांश लोगों को जानकारी है कि शिव जी की जटा से, लेकिन जटा से भी पहले वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु आए थे और 3 पग जमीन उन्होंने जो राजा बलि से दाम मांगी थी। और पहला कदम में जो पूरा ब्रह्मांड नापा था, उसके चरणों पर सारे देवताओं ने जल चढ़ाते हुए पूजन किया था। वही जल गंगा जी के रूप में आगे बढ़ा था। पृथ्वी पर गंगा जी राजा सगर का संकल्प था, पर वो पूरा नहीं कर पाए, पर उनके पुत्र भागीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। वेग अधिक था, इसलिए शिव की जटा में स्थान दिया और वहां से पृथ्वी शिप्रा जी की उत्पत्ति आती है भगवान विष्णु जी के दाहिने हाथ की तर्जनी मूली से। जो अंदर हाथ और पैर में है वही अंदर माँ गंगा और माँ शिप्रा जी नागदेवी है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी को अहम आ गया था, भैरव अवतार का कथानांक जी कहता है कि शिव से उनके अंश के रूप में धर्म की उत्पत्ति और जिनके माध्यम से ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक का छेद जो अहम में आकर सभी को अपमानित कर रहा था, तो वही अहम माँ शिप्रा को आ गया। शिप्रा शब्द का अर्थ है कि बहुत तेज वेग, महत्व भी सबसे ज्यादा। तो जब बाबा महाकाल के रूप में यहाँ पर शिव आए तो माँ शिप्रा जी ने ऋषियों को देवताओं को रास्ता नहीं दिया, और जब उन्हें रास्ता नहीं दिया तो उस समय पर माँ शिप्रा को साफ किया। कलयुग में वेग इस प्रकार से नहीं होगा। आज माँ शिप्रा जी वर्षा काल में ही करते हैं, बाकी समय नहीं कर पाएंगे। और महत्व का वर्णन इस प्रकार से नहीं होगा कि हर आदमी ध्यान से। अब धीरे धीरे हमारे बीच में महत्व आ रहा है। विद्युत से नर्मदा जी का जल सुना जा रहा है, पर जिस दिन विद्युत खर्च को कम करते हुए साइफन सिस्टम की नर्मदा जी का जल आने लगा, माँ शिप्रा जी चलायमान हो जाएगी। और माँ शिप्रा जी चलायमान होगी तो युग परिवर्तन का सबसे वो आप सब लोगों के माध्यम से भी दिख रहा है। धार्मिक क्षेत्र में आना, भगवान के दर्शन करना, पूजन करना, व्रत करना, दान करना, हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहा है। यही चीज आने वाले कल को करता है। ऋषिगण पर्वत शिखरमाला पर बर्फीली गुफा में घने जंगल में जब तपस्या करते थे, उनके पास कोई सामग्री नहीं होती थी, जैसे अभी आप बैठे, पर मन ही मन विचार करते थे। उनके पास जल है, उनके पास पुष्प है, उनके पास फूल है, उनके पास विभिन्न प्रकार के वस्त्र है, विभिन्न प्रकार की आसन इत्यादि है। भगवान का पूजन करते हुए सारी चीजें अर्पित कर रहे हैं, तो ये सारी बातें मन से विचार करते थे। तो आपको भी आज हाथ जोड़ करके ध्यान करते हुए मन ही मन विचार करना। जब हम जिस बात का बोले कि जल, तो जल का विचार किसी के हाथ में जले पर हाथ जोड़े रखिए। हम कहें कि पुष्प तो पुष्प का ध्यान कीजिए, हम कहें संकल्प लेना है तो हाथ जोड़ करके ध्यान कीजिएगा कि आपने संकल्प किया। यह जो आरती हो रही है, हम इस आरती में सिर्फ आपको देखने तक सीमित नहीं रख रहे हैं। इस आरती में पूजन के माध्यम से आपको सम्मिलित करते हुए आपसे भी आरती करवा रहे हैं। अपन आरती किसी कर रहे हैं, मानसिक आरती, मानस पूजा विधान किया। तो सभी लोग हाथ जोड़ करके माता जी का ध्यान कीजिएगा, बाबा महाकाल का ध्यान कीजिएगा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। नेत्रों जल स्पर्श है, उल्टे हाथ में जले, ऐसा मन में विचार कीजिएगा। सीधे हाथ से जब नेत्रों को लगा रहे
जल अपने ऊपर शुद्धि के लिए मार्जन कर रहे थे पवित्र सर्वावस्था यस्मरे पुलिकाप्तम सभाया भंडार की तीन बार जल का आचमन कर रहे हैं। मनी मन विचार कीजिए कि आप जल का आचमन करते हुए आंतरिक शुद्धि कर रहे हैं। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदेति हस्तो प्रक्षाल्यम शिखाबंधनम कृत्वा ओम मानस्तो केतने मान आयुकिमानो गोपुमानो अश्वेपुरी ऋगा मानो वीरा रुद्रभामिनो बधिरे काबंधनम कृत्वा पश्चात हस्त प्रक्षाल्यम। अब हम संकल्प लेने जा रहे हैं। तीन बार बोलिए ओम विष्णुवे नमः, बोलिए ओम विष्णुवे नमः। आपकी आवाज माता जी तक जाना चाहिए। हम संकल्प ले रहे हैं, हमारे मन के भाव को माता जी के सम्मुख प्रकट कर रहे हैं। हम आपकी आरती में उपस्थित कर हम आपसे आशीर्वाद के रूप में क्या चाहते हैं वो मां के सम्मुख रख रहे हैं। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम शिप्राय नमः, ओम शिप्राय नमः, ओम शिप्राय नमः। हाथ जोड़ करके ध्यान कीजिए। आपके सीधे हाथ में जले ऐसा मन में विचार कीजिए। संकल्प लेने जा रहे हैं। हरिओम मां जिधर विष्णु तथा वारुण नक्षत्रम विष्णुदेव योगस्य कर्णम केवल सर्वो विधि प्रार्दे श्री श्वेत वराह कल्पे श्रीवत मनवंतरे अष्टाविंश तिथि कल युगे कलितम चलने भूलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे नेमिषारण्ये आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मवर्ते केशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे महाकाल्पने हर्षदीपीते रामगढ़ क्षेत्रे चित्रा तटे अद्य महामंगल्य मासो तने मासे पुण्य पवित्र मासे मासा नाम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थायां तिथो हो रविवासरे है ग्रहेषु दसु ग्रह गुणगण विशेषयाम। अपनी अपनी गोत्र का उच्चारण करें। गोत्र मालूम नहीं है तो कश्यप गोत्र सूर्य देवता की गोत्र का ध्यान करें। पूरे परिवार का नाम ले, अपना नाम ले, पूरे परिवार का नाम ले। बोलिए मम, आपकी आवाज आना चाहिए बार। बोलिए मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मन इष्टित सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी दीर्घकाल संरक्षणार्थम लोक सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि क्षेत्रे सर्वत्र अजय विजय लाभादि सिद्ध्यर्थम मम इहि जन्मनि जन्मंत्रेवा सकल दोष पाप शमनार्थम मम सपरिवारस्य अखिल कुटुंबस्य अपमृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्यता सिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थे। आपके मन के जो भाव हो, जो आपकी कामना हो, मां से जो अपेक्षा करते हो कि हम आपकी आरती में सम्मिलित हुए हैं, हम हमारी ये कामना पूरी कीजिएगा। बोलिए सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थे संतति संपत्ति शांति संबंधी सभी लोग बैठे रहे ध्यान कीजिएगा। जितना जितने की जो हुआ जो
सभी लोग हाथ जोड़कर आपके मन के जो भी बेरोजगार व्यक्ति रोजगार की कामना करें, अविवाहित विवाह के लिए कामना करें, संतान के लिए कामना करें, जिसका व्यवसाय नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, उसको सही चलने के लिए कामना करें, रोगी रोग से मुक्ति होने के लिए कामना करें। हाथ जोड़ करके आपके घर में शांति समृद्धि खुशहाली के लिए माता जी के प्रार्थना महाकाल महाराज की बहुत ही प्यारी मैया की आरती हुई, बहुत ही प्यारी, बोल ही नहीं सकता, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें होती है पता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, वर्ड्स नहीं मिल रहे यार, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या देखा और क्या महसूस किया इन लोगों के बीच बैठ के ये घाट किनारे। खुद को बहुत लकी मानता हूँ महादेव कि पता है तुम्हारी आज्ञा के बगैर कुछ नहीं होता। और मैं उज्जैन आ पाया मेरे बर्थडे के वक्त, और जिनके वजह से पता मैं आ पाया अम्मू जी के वजह से, एंड निकिता जी का भी बर्थडे था तो उनकी वजह से भी, तो हम पता है, और मेरी बहन की वजह से भी। चलिए आगे बहुत कुछ देखना है। महादेव महादेव, क्या दिया यार मैंने आपको, जो मुझे इतना अच्छा नसीब दिया कि मैं यहाँ पे मंदिर आ सकूँ, हर चीज़ें घूम सकूँ, उज्जैन आ सकूँ। बहुत लकी मानता हूँ खुद को, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर पता है उज्जैन में टोटल 84 मंदिर है, उनमें से पहला मंदिर जो काउंट में है तो ये वाला मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर। तो यहाँ पर पता है आना है कि दर्शन लेना है, बहुत सारे मंदिर है, 24 है, तो हम भी यहाँ पर आए हैं। घाट किनारे ये मंदिर आपको पड़ता है, तो आइए दर्शन करिए, कैसे क्या लगता है। घूमने तो आए, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, बहुत सारे लोग कैसे कहते हैं टाइम ना हो या पता नहीं कुछ चीज़ है, बहुत सारी जगह छोड़ देते हैं, बहुत सारे मंदिर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आना है, दर्शन लेना है, हर जगह घूमना है। एक्चुअली हम यात्री, हम ट्रैवल करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर पता है बहुत ही प्यारे महादेव की मूर्ति, बहुत ही प्यारे, बस थोड़ा सा आगे जाने तो दिखाने के लिए। आप भी देखो, आप भी दर्शन लो, आप देखो कि इनको कैसे श्रृंगार किया, गणपति पापा जैसे श्रृंगार किया है, गणेश जी जैसे, गणेश जी भी कह लो या गणपति जी भी कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। महादेव को इतने प्यारा प्यारा श्रृंगार किया, अभी हम देवी का रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मंदिर के अंदर का जो फुटेज है। तो यहाँ पर महाकाली की एकदम प्यारी मूर्ति, तो आप भी दर्शन लीजिए कि आपको कैसे क्या लगता है, कि आपको कैसा महसूस होता है। अभी हम स्पेशली जाने वाले वो जगह जहाँ पर राम घाट पड़ा है, इसके लिए राम जी के मंदिर में एकदम छोटी सी प्यारी सी मूर्ति है राम जी की। तो राम घाट के पास आप भी आइए, दर्शन ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा ऐसा कॉर्नर टाइप में, तो बेसिकली थोड़ा वॉक करोगे तो आपको पता चल जाएगी, एकदम नज़दीक है, सीधा सीधा चल के जाने। कितने प्यारे लग रहे हैं प्रभु जी। जय श्री राम, जय सीता मैया, जय लक्ष्मण जी की जय, बोलो हनुमान जी।
तो यहाँ पर पता हमारे दर्शन हो गया, हम देख रहे कावड़ यहाँ पे ले जा रहे, तो फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि कैसे ले जाया जाता है, छींटे डाल रहे, कावड़ को खिलाया गया, बहुत पता खुश कर दिया गया। तो हर कोई यहाँ पे फ़ोटोज़ निकाल रहे, चीज़ें निकाल रहे, और मुझे इन्होंने चांस दिया था कि मैं कावड़ उठा सकूँ। मैं कावड़ को मैंने भी उठाया था। रखी हूँ यार, पता है बहुत चीज़ें नसीब से मिलती है। अम्मू ने बोला था कि जाओ उठा लो, किसके नसीब में क्या है बताने। तो कावड़ जाते जाते मैंने उठा लिया था। तो ये जर्नी यहाँ तक ही है मेरे उज्जैन के। तो आप बताइए आपकी जर्नी कब शुरू कर रहे हो। बोलो जय श्री महाकाल की जय।